तारिक फजल साहब, आज जो जस्टिस साहब ने फैसला लिखा है, इजाफी नोट जो भेजा उन्होंने, इसके अंदर बहुत सारी उन्होंने तारीखी हकायक और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो बहुत सारे मामलात के अंदर गठजोड़ का तज़किरा है ना, बड़े खुले अंदाज में किया। बड़ा मैं कहता हूँ उनकी मैं शाबाश दूंगा जस्टिस अज़हर नल्ला को। सच बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, ख़ास तौर पर अपनी गलती मानना कि मैंने ये गलत काम माजी में किया। सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों का हिस्सा बनती रही, उससे भी बड़ी ताकत चाहिए उसके लिए। आपको कैसा लगता है कि ये फैसले, ऐसे फैसले हमें बेहतरी की जानब लेकर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, ये जो नोट लिखा गया है अप्रिशिएबल है, काबिल सताइश है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने खुल के उन तमाम हालात व वाक़यात का ज़िक्र किया और उसके नतीजे में, उन फैसलों के नतीजे में जो मुतासरा लोग थे उनके साथ जो सलूक हुआ या जिस तरह वो मुतासर हुए, जो नुकसान उनको हुआ, उनका ये बड़ी अप्रिशिएबल बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा एडमिशन सुप्रीम कोर्ट का अभी चंद हफ्ते पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी का केस है उसके फैसले में है। इसमें भी दोबारा उसका तज़किरा है जी, वो आज वाले नोट में भी दोबारा तज़किरा, सबसे बड़ा एडमिशन है कि चलें आप किसी को जेल डाल दें, वो साल 6 महीने बाद निकल ही आता है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो वापस नहीं आ सके और उनको जो नुकसान हुआ मुल्क का हुआ, उनका अपना जो भी सिलसिला था, वो तो इररिपेयरेबल है ना, वो तो अब नाकाबिल तलाफ़ी है। लेकिन जो आपने अगली बात की ना अपनी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या हो सकता है या क्या मुमकिन तौर पे, देखिए हमारे तमाम जो है ना स्टेक होल्डर, आप उसे कहें, इदारे कहें, जो भी नाम दें, सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो एक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये टकराव वक्त के साथ बढ़ रहा है और उससे मुआशरे के अंदर जो हिजान खेजी आ रही है, ये किसी अच्छी तरफ मुल्क को नहीं लेके जा रही। और ये किसी कौम के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए बेहतर नहीं है कि इतना तनाव, इतनी टेंशन, हर बात के ऊपर जनाब बस खींचा तानी, और अच्छी बात नहीं है। मैंने बड़े नपे तुले अल्फाज में ये बात की है। आप ठीक कह रहे हैं। मेरा अपना अंदेशा ये है कि हम टकराव की जानब जा रहे हैं और टकराव का नतीजा अच्छा नहीं हुआ करता। टकराव की जानब जा नहीं रहे, टकरा रहे हैं और मजीद टकराने की तरफ बढ़ रहे हैं। यस आमिर डोगर साहब, ये जो आज वाला फैसला है इमरान खान के लिए है बुनियादी तौर पर कि उनको लाइव दिखाना है या नहीं दिखाना, लेकिन उसके अंदर जो तमहीद है उसके अंदर बहुत सारे तारीखी हकायक बयान किए गए। आपकी जमात का इसके ऊपर क्या रद्द है? मतलब फिर मैं ये टकराव वाला भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले जस्टिस अतर नल्ला के ऑर्डर के ऊपर आपसे जाऊंगा कि उसके ऊपर अपनी राय दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये फैसला अतर नल्ला साहब का बड़ा तारीखी हवालों से बड़ा अहम फैसला है। उन्होंने मजमूई तौर पर पिछले 50-60 सालों की अदालती तारीख का अहाता किया है और उन खामियों, उन कमज़ोरियों और माजी की उन तलाफियों की निशानदेही की है कि शायद आज भी अदलिया अगर तलाफी कर ले तो मुल्क ये आगे चल सकता है। मैं समझता हूँ इस मुल्क में जहाँ खराबी के बहुत सारे लोग जिम्मेदार होंगे और सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम सियासतदानों पर डाला जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अदालतों की थी, अदलिया की थी। और नजरिया ज़रूरत के तहत पिछले 50, 60, 70 सालों से जो फैसले आए, वो फैसले इस मुल्क की खराबी और बर्बादी का सबब बने। और हर दौर में एक जस्टिस अतर नल्ला की तरह का एक जज होता है जो हमेशा सदाए हक बुलंद करता है, लेकिन अक्सरियत जो है आप देखें कि वो उधर होती हैं जहां ताकत होती है। और आज भी बज़ाहिर आपको सुप्रीम कोर्ट में यही कुछ नजर आ रहा है। मैं इसको फैसले को मजमूई तौर पर बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जिस फैसले को इन्होंने कहा गया, लिखा गया, वो फैसला जिस तनाजर में था कि आपने खुद मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने लाइव कार्रवाई शुरू की और कई घंटे मुख्तलिफ केस लाइव कौम ने देखे और उसमें कौम को एक एक्सपीरियंस भी हासिल हुआ, जजों के कंडक्ट का भी, और वुकला को भी अपनी एबिलिटी शो करने का मौका मिला। कल ही अभी हमारी जो स्पेशल सीटों का केस है वो कई घंटे चला, और लेकिन एक केस जिसमें आप कहते हैं जी कोई सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो, तो क्या बिलावल भुट्टो साहब जब रोस्टरम पे आते थे और उन्होंने कई मरतबा इस पर सियासी बात की, तो सियासी बात तो होती है जब सियासी शख्सियात या नैब की तरमीम पर बात करेंगे, तो फिर सियासी वो शख्सियात जो उसकी बेनिफिशरी थी उस पर भी बात होगी और जो तरमीम है उस पर भी बात होगी। नैब वाला मामला सामने फैसल साहब,
और नैब को जिस मामले साहब एक नुकता नोट सारा पढ़ देते हैं ना जज अतहर मिल्ला के तारीखी फैसले का, तो हमें भी पता चलता है और उन्होंने और कितनी हिस्टोरिकल बातें आपको जाते हुए पूरा प्रिंट आउट दे दूंगा, तसल्ली से पढ़िएगा। आप पढ़ देते ना सर, 15 सफ़े पढ़िएगा और सबक हासिल करिएगा। 4-6-8 बता देते ना मेन तो आपको मैंने बताया ना, उन्होंने लिखा हुआ है जनरल बाजवा को इमरान खान सुपर किंग कहते थे, उनको बताया था, तकरीर है इमरान खान की किसी इंटरव्यू का उन्होंने सकी सुनी। अच्छा, और आगे सर और क्या कहा? ये बाकी आप पढ़िएगा, आपको कॉपी दूंगा इसकी। नहीं मैं तो सर उर्दू में लिखा हुआ है, तो उर्दू का तर्जमा भी आपको दे दूंगा, दोनों दे दूंगा, टेंशन ही ना ले, हमने तैयार करके रखेंगे। तारिक फजल साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अभी हमें डोगर साहब ने एक बात की है, दो जो लाइव कार्रवाइयाँ हैं ना, ये मेरी बड़ी पर्सनल राय है, इसको मेरी जमात के साथ ना जोड़ा जाए, ये मुझे बड़ी ही, उसके लिए मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, चलिए इस तरह कह लेते हैं कि नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट के जो मुकदमात हैं इनकी लाइव कवरेज, और दूसरा कौमी असम्बली के नॉर्मल जो इजलास में हमारी बातचीत हो रही थी उसकी लाइव कवरेज। आप समझते नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसकी मैं बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए मलिक साहब कि मेरी जब कैमरा बंद होता है आपसे गुफ्तगू और होती है, जब कैमरा ऑन है मेरी आपसे गुफ्तगू और है। जब मैं ऐवान में तकरीर करता हूँ और मुझे पता है कि सिर्फ ऐवान को मैं सुना रहा हूँ और स्पीकर को मैं सुना रहा हूँ और साथ बैठी अपोजिशन को सुना रहा हूँ, अपोजिशन हमें सुना रही है, वो ऐवान की तकरीर होती है। जब मुझे पता होता है कि मैं तो कौम से खिताब कर रहा हूँ और पूरी दुनिया में मुझे देखा जा रहा है, वो तकरीर मुख्तलिफ होती है, वो तकरीर फिर अवाम की तकरीर नहीं रहती। मेरा आपसे हर तकरीर आपकी अवाम आप लोगों को मुंतखब करके उस हाउस में भेजा जाता है, आप एक एक लफ्ज़ जो कहते हैं वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ कहें जो कौम के लिए कहनी है। अगली बात है, कौम के लिए कहनी है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसमें फिर जो जोश खिताबत, उसमें जो एंगरनेस आ जाती है, क्योंकि लोगों को पता है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये असम्बली में जो बैंड बाजे और ये सारे ड्रामे कर रही थी, क्यों कर रही थी, सीटियाँ बजा रही थी, हमें तो नहीं सुना रहे थे, वो इमरान खान को बता रहे थे कि भाई ये देखो, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर उसको भेजते हैं कि यार ये देखो हमने ज़्यादा बदतमीजी की, ज़्यादा। ये मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जितनी सारी मैं मौजूदा हालात की बात, पंजाब असम्बली में नवाज शरीफ की तस्वीर आके आप लोग गए हुए आगे आए बैंड बाजा, सुप्रीम कोर्ट की। आप मुझे बताएं कि 6-6 घंटे तमाम चैनल्स के ऊपर इस कार्रवाई की कौन को दिलचस्पी है? मेरा तो ख्याल नतीजे से दिलचस्पी है, हमें फैसले से दिलचस्पी है। फैसले की ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छा है कि सर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वहाँ पे 12 वकील खड़े हैं, वो उनकी अपनी एक वो क्या क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या नहीं आ रही, जजेस की आपस में मुशावरत हो रही है, वो रहे। तारिक साहब मेरा आपसे शदीद इख्तिलाफ है। अगर नवाज शरीफ को पनामा और इकामा जिस तरह उन्होंने सजा दी थी, अगर उस वक्त भी लाइव होता ना तो जजों को जवाब देना पड़ता कि पनामा का केस था, इकामा में सजा कैसे दे दी। आपको ये चीजें जो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाती है उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। नहीं मैं वैसे बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारी कौम के मसाइल हो रहे हैं, मैं इसको ये सबसे बड़ा मसला है। जितने वज़ीर आज़म आज तक आए हैं कोई एक इज्जत से घर नहीं गया, बताइए कौन सा इज्जत से घर गया? धक्के मारे, किसी को जेल में डाला, किसी को अडयाला डाला, किसी को अटक के लिए बंद किया, एक को फांसी पे चढ़ा दिया। तो आपको जजों के रोल के ऊपर बात तो करनी चाहिए ना कि जज उस तरीके से फैसला करें, प्रोग्राम करें, आप उनके ऊपर जायज हद तक तनकीद की जरूरत है, क्यों ना करें? लाइव कवरेज बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। चलिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं जज अपने कंडक्ट के लिए पूरी कौम को जवाब दें, गलत फैसला करेंगे उसके लिए भी पूरी कौम को जवाब दें। जजेस का पता उनके फैसलों से लगता है। और आजकल जो मैंने आपको कहा ना कि रियासती इदारे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, अब सबसे बड़ी मसला ये आजकल ये बन गया है कि अब लोग केस देख के नहीं ये देखते हैं कि जनाब इसका फैसला कौन करेगा, उसे पता लग जाता है क्या होगा। ये गलत बात है ना। फैसल साहब ये जो नैब के रोल के ऊपर तबसरा है काफ़ी जस्टिफाइड है। नैब ने स्वाय पोलिटिकल इंजीनियरिंग का आज तक कुछ किया नहीं है। देखिए नदीम मलिक साहब, जो आज आपका जो प्रोग्राम का मेन जेस्ट है ना, वो है कि आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक जज अतहर मिल्ला ने जुर्रत का मुजाहरा किया और लोगों को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मैं 3 सवाल आपके आगे रखता हूँ। जज अतहर मिल्ला नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन के टाइम पे ये लिखते थे कि इनको नहीं दिखाया जा सकता 6, आज वो कह रहे हैं कि दिखाया जा सकता है कन्विक्टेड आदमी को। 9 उस वक्त उनका फैसला ठीक था। वही इंसान, वही जज उस वक्त ये फैसला कर रहा है कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड, उसको नहीं दिखा सकते। वही जज उस वक्त 6 था, वही जज आज एक और पॉपुलर रीडर के साथ 9 कह रहा है उसको दिखाना चाहिए 1। दूसरा ये कि जज अतहर मिल्ला जब वो ये कह रहे हैं कि नैब ने तजलील की, बहुत ठीक बात कर रहे हैं। आप जज हो गए तजलील करते हैं और मैं आपके सामने विक्टिम बैठा हूं, आपको ये भी अपने इंट्रोडक्शन में नदीम मलिक साहब कौम को बताना चाहिए कि ये वो बात कर रहे हैं, वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद एज जज जो इल्जाम नहीं लगा सकते थे, इसको प्रॉक्सी का इसकी इंडियन अखबारों में तजलील हुई है, उसका वो शवाहिद दें या उसका भी जवाब दें। तीसरी चीज़ आपको याद होगा कि पीटीआई के जब नो वर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस था, जब मैं भी गवर्नमेंट का हिस्सा था, सुप्रीम कोर्ट रात को खुली थी, बिल्कुल ठीक खुली थी।
क्यों खुली थी? क्योंकि आईनी सिचुएशन थी, वो आइन को मॉनिटर कर रहे थे। जज अजहर मिल्ला का इस्लामाबाद का हाई कोर्ट आधी रात को खुला था। क्यों खुला था? मदाखलत थी, ख्वाब था, वजह क्या थी, क्यों खुला था? और उसमें मन पसंदीदा लोग कैसे पहुंच गए थे, रिपोर्टर्स, स्टाफ कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा? ये शोर मचा था कि अदालत खुल गई है, उसके बाद हुआ कुछ नहीं था। नहीं, 2 घंटे बैठे थे, नो एक्टिविटी, नो एक्टिविटी, कोई अदालती कार्रवाई नहीं थी। पूछ रहा हूं ना, क्यों क्या हुआ था वो भी। आप कैसे इतना सच बोल रहे हैं और वो माजी का सच भी बोल रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपने कहा कि उन्होंने कहा मैं भी माजी का हिस्सा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे कुछ कहा आपने? मालूम नहीं माजी का हिस्सा उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के माजी के किरदार के ऊपर रोशनी, किरदार के ऊपर। तो अगर उस किरदार के अंदर अगर इनके साथ मिलकर मैंने कत्ल किया, मिसाल दे रहा हूं, गुनाह किया कोई, और उसके 20 साल के बाद मैं वहीं हूं और मैं कहता हूं मैंने इनके साथ कत्ल किया, तो फिर मैं भी शामिल जुर्म था। तो जो 20 साल पहले जुर्म है उसका भुट्टो वाले केस का हवाला इसीलिए आता है ना। आमिर डोगर साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। नैब का रोल माजी में भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, कोई शक नहीं। पहले दिन से जब ये नैब बनाई गई थी तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी के ऊपर इसकी तलवार चढ़ी। वो नैब ज़्यादा बनाए गए थे, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई, फिर वो पैट्रियट्स के बनाए गए लोग, क्योंकि काफली की हुकूमत के लिए तादाद पूरी नहीं थी होती। फिर आपके दौर में नून लीग को जितना रगड़ा लगाया इसी नैब से लगाया गया। अब आप कहें कि वो सारा कुछ तो जनरल बाजवा करता था, हम नहीं करते थे, तो जिम्मेदारी आप लोगों को महसूस तो करनी चाहिए। जी यकीनन हमें बंदूक रखकर चलाई गई तो हमें जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। लेकिन ये जो नैब तरामीम की आप बात कर रहे हैं, ये पिछले साल नदीम साहब 23 मार्च 2023 अप्रैल और मार्च में ये तरामीम हुई थी। अभी ये नैब तरामीम का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात ही है, जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं। लाइव दिखाना चाहिए या नहीं, तो एक ऑर्डिनेंस आया पिछले 8-10 दिन पहले। हम जब ऑर्डिनेंस लेकर आते थे तो कहते थे जी ये तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दी गई है। उसमें जब इनकी लीडरशिप और जो जेल में जाती थी और फिर अपोजिशन में खड़े होकर लंबे लंबे आंसू बहाते थे कि जी ये जो 14 दिन का रिमांड है तो 302 के मुल्जमान का है और ये 90 दिन का रिमांड है, इसको कम होना चाहिए। और फिर वो रिमांड 14 दिन का कर दिया और वो 500 मिलियन से कम के जो केसेस हैं वो नैब में नहीं पीछे नीचे जाने चाहिए। अभी आपने देखा यकायक फिर वो 40 दिन कर दिया गया। और सितम ज़रीफ़ी के वही आज़म नज़ीर तारड़ साहब उस वक्त भी लॉ मिनिस्टर थे, आज भी लॉ मिनिस्टर हैं। अब मैं तो उनसे असेंबली में पूछूंगा कि आप डिफेंड उस 14 दिन को कर रहे हैं या 40 दिन को कर रहे हैं, और किसके लिए किया गया ये सब कुछ? एक शख्स के लिए, क्योंकि साइफर में जब वो बरी हुआ बाइज्जत तौर पर, तोशा खाना में बाइज्जत तौर पर बरी हुआ, तो बाकी मुकदमात तोशा खाना के नैब में बना ली जा रहे हैं। कादर यूनिवर्सिटी है और मुकदमात है, उसमें 40-40 दिन की उनको रिमांड लेके और गैर ज़रूरी तौर पर उसको लंबा किया जाएगा और जेलों में उनको रखा जाएगा। और ये सिर्फ एक शख्स इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए, बिलखुसूस इमरान खान के लिए ये नैब तरामीम में ऑर्डिनेंस के जरिए की जाइए। कितनी ये शर्मनाक बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हतमी तौर पर तय करना है कि वो तरामीम जस्टिफाई थी या नहीं। एक बात। दूसरी बात, मेरे भाई डॉक्टर तारिक फजल साहब कह रहे थे कि जी असेंबली की कार्रवाई भी लाइव नहीं होनी चाहिए। हम तो वैसे ही असेंबली की कार्रवाई में नहीं दिखाए जाते। जब हम इमरान खान की फोटो लेकर आते हैं या इमरान खान की बात करते हैं, टू 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 होती है और हम लाइव कट से खत्म हो जाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड पीटीवी की बात बताता हूं। और असेंबली में बैठे हुए जो कैमरा मैन है बेचारे, वो ट्विस्ट कर रहे होते हैं, कभी कैमरे को इधर चले ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। तो हम पे तो वैसे ही पाबंदी है। अब जो इमरान खान की एक तस्वीर नजर आनी थी लोगों को कौम को, और शायद वो बोल पड़ता और लोग उसकी आवाज सुन लेते, वो भी आपने सुप्रीम कोर्ट का सुन लिया। उन्होंने कहा जी लाइव कवरेज भी नहीं होनी चाहिए। तो हम तो दीवार के साथ वैसे ही लगे हुए हैं। अगर ये पीटीवी पे कार्रवाई भी बंद करना चाहते हैं तो कर दे, क्योंकि लाइव की वैसे ही बंद है। और सिर्फ जो एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।